वेलकम बैक आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत कर रहा हूँ इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और जैसा कि हम लोग अभी तक का जो हमारा सफ़र तय किया है उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिवाइसों को क्या क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इस पे हम लोगों ने बात किया। पुराना जो नेटवर्क था उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया और नए नेटवर्क का एक बेसिक पार्ट हमने भी शुरू किया था जिसमें हम लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा है। नया नेटवर्क में हमने सैम पेट्रोडा जी का नाम आपके सामने रखा था। तो सैम पेट्रोडा जी ने कहा कि आपको एक नया नेटवर्क लगाना पड़ेगा। अ, तब उन्होंने इंडिया के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, ये सन 2005 के बारे में बात है जब हम लोगों ने पहली बार ब्रॉडबैंड दिया। तो उस समय सैम पेट्रोडा, जब हमारा इंटरनेट सफल हो गया तो सैम पेट्रोडा ने कहा कि ब्रॉडबैंड अगर आपका सफल हो गया है तो अब आपको, अगर वास्तव में आप ये चाहते हैं कि इंडिया के हर एक लोगों के हाथ में इंटरनेट चला जाए, समय बदला जाए, तो आपको डेफिनेटली ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी है इससे आपको हटना पड़ेगा। और उन्होंने एक नया नेटवर्क डालने की बात कही जिसको हम लोगों ने बीएसएनएल का पहले NIB 1 और NIB 2 नया नेटवर्क है जिसमें हमने राउटर्स के प्रयोग किए। तो राउटर्स के बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा था पहले, हाँ या ना पहले बताएं। पूछा है तो क्या बताया था, बता सकते हैं? राउटर के बारे में हमने आपसे पूछा था तो आप लोगों ने क्या बताया था? कुछ का सवाल किया या से नहीं, पहले बताओ। यस सौम्या, आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट है बट आई नॉट रिसीव योर वॉइस। सर मॉड्यूलेटर को लेके आपने क्वेश्चन पूछा था। मॉड्यूलेशन के दर पर ये आपने राउटर देखा सभी लोगों ने? अभी मुझे समझ में आ जाएगा कि यस मैंने सर। कहाँ देखा है, यस सर। कहाँ देखा है। सर घर पे वाईफाई। घर के वाईफाई में देखा, घर पे देखा, इसका मतलब मैंने इस सवाल को नहीं पूछा था पहले। चलो आज हम इसी को पहले क्लियर कर लेते हैं क्योंकि आपके आंसर ही मुझे बता देते हैं कि आपने देखा या नहीं बता। आप सभी ने कहा कि, जिन्होंने कहा कि हमने देखा है, जिन्होंने नहीं कहा चलो कोई बात नहीं, सोच दुविधा में है। जिन्होंने देखा है वो कह रहे हैं कि हमने घर में देखा है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको अगर मैं, आप रियल में वास्तव में राउटर खरीदने जाओगे 2016 तक सबसे जो सस्ता वाला राउटर था ना, उसकी कीमत सबसे सस्ता वाले की बता रहा हूँ 5 लाख रुपए थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके घर में जो राउटर लगा वो 5 लाख का है। यस या नो? क्यों अंशुल? अंशुल कोई अनम्यूट? ठीक है, ठीक है, आकाश अनम्यूट हो जाओ। तो फिर आप लोगों ने जो घर में देखा उसको राउटर क्यों कहा जाता है? आकाश एक चीज बताओ, टाइगर बिस्किट का नाम सुना आपने? नहीं सर। आए? आप पहले समझन है जो कह रहे हैं हमने टाइगर बिस्किट का नाम नहीं सुना है। नहीं नहीं, मतलब वो सर, मतलब बॉल प्लेयर जो है। टाइगर बिस्कुट, बिस्कुट बिस्कुट खाने वाला। टाइगर बिस्किट, अच्छा टाइगर बिस्किट, हाँ सर। खाया सुना भी सुना होगा सर, यार, मैं नहीं हाँ मानता हाँ कि सर, खाया हाँ। नहीं होगा। हाँ नहीं सर, खाएगा, पता है खाया है पता है ना? सर। तो आप ये बताओ, हाँ सर, टाइगर बिस्किट में टाइगर खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हो? बिस्किट खा रहा हूँ सर। टाइगर क्या है? टाइगर तो मतलब ब्रांड का नाम है। ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम, फीलिंग आ जाए इस तरह से नाम रखा गया ना। तो यस घर सर। में जो देखा है वो राउटर मॉडेम है, राउटर स्विच है, राउटर वाईफाई है, राउटर नहीं है। राउटर का दूसरा नाम मिनी सुपर कंप्यूटर है। अगर राउटर की कुछ क्वालिटी आपके घर के मॉडेम में डाल दी गई, ठीक है, घर के आपके यस सर। स्विच में डाल दिया गया, तो आपको जो घर का जो मॉडेम है उसको हम लोगों ने राउटर बोल दिया, वो राउटर नहीं है। और बिल्कुल सही लिख रहे हो अंशुल, मॉडेम बेसिकली वो मॉडेम है लेकिन उसको राउटर मॉडेम कहा जाता है। तो हमारी आदत होगी राउटर। अब राउटर एक बहुत महंगा डिवाइस है। जब मैं कह रहा हूं इसका नाम मिनी सुपर कंप्यूटर है तो डेफिनेटली एक नॉर्मल कंप्यूटर से आप इतना कुछ कर सकते हो, तो मिनी सुपर कंप्यूटर से क्या क्या नहीं कर सकते। नए जमाने का पूरा पूरा जो कम्युनिकेशन है वह इसी राउटर पे डिपेंड है। न्यू कम्युनिकेशन ऑफ द करंट वर्ल्ड कंप्लीटली डिपेंड ऑन दिस न्यू राउटर। ये जो नए राउटर्स हैं उस पे डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा, ठीक है ना? तो अभी राउटर यहाँ पे जब मैं पीपीटी में दिखाता हूँ आपको, जब राउटर यूज किया गया तो फिर जब सैम पेट्रोडा ने कहा कि हमें नया राउटर लगाएंगे, तब इसीलिए जो मैंने आपको कंपेरिजन दिखा रहा था, यहाँ मैंने आपको याद होगा ये वाली पीपीटी दिखाई थी। NIB 2 इज नथिंग, देयर इज ओनली यूज ऑफ द राउटर। और ये इंडिया में राउटर लगाए गए, कहाँ लगाए गए आप देखो यहाँ पे,
ये नया नेटवर्क है और कल 3 तरह के राउटर लगाए गए। कौन कौन से? एक राउटर जिसे हम लोगों ने बोला 12,000 सीरीज का, और इसको हम लोगों ने बोला सबसे पहले राउटर बीएसएनएल ने लगाया, इसलिए इसको बीएसएनएल की संज्ञा दी जाती है। और ये जो राउटर थे सिस्को कंपनी के थे। सिस्को कंपनी का नाम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होना, मोबाइल फोन के अंदर एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होना। उसी तरह से कम्युनिकेशन, नए जमाने के कम्युनिकेशन में सिस्को इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि और दूसरी बाकी कंपनी भी आ गई है, लेकिन अभी पूरा होल्ड नेटवर्क उस सिस्को कंपनी का ही है। राइट, 12,000 सीरीज का। सारे राउटर एक जैसे ही होते हैं, लुक वाइज भी सब में लगभग, देखने में भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सीरीज अलग अलग बनाई गई। पहला बनाया गया मेन राउटर। ये जो मेन राउटर था इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए कम से कम की थी। जो प्रोवाइडर एज राउटर था इसका अलग अलग, इसको पी राउटर भी बोलते हैं, पी राउटर बोलते हैं, इसको आईएसपी राउटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईएसपी राउटर भी कहते हैं। ठीक है, ये 760 का, ये करीब 50 लाख का मिनिमम कॉस्ट थी। आईएसपी का मतलब जो इंटरनेट देते हैं उनके पास में होगा। कस्टमर एज, आपके कॉलेज में वाईफाई डाला गया होगा, वाईफाई दिया होगा, तो आपके कॉलेज के अंदर एक राउटर लगाया गया होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोवाइडर एज राउटर, सॉरी कस्टमर एज राउटर, सी राउटर। राइट, ठीक है, ये 3 कैटेगरी है। और सी राउटर जो मिलता था 5 लाख से शुरू होते थे। आजकल तो सॉफ्टवेयर और नॉर्मली सॉफ्टवेयर इतना अच्छा हो गया कि हम किसी भी डिवाइस के अंदर उस सॉफ्टवेयर को कंपेटेबल कर दें तो डिवाइस भी राउटर की तरह काम करने लगा। तो ये इसका फायदा मिला, लेकिन फिर भी आपको अगर कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कम से कम लाखों रुपए का राउटर, 2-2.5 लाख रुपए से कम का राउटर तो आपको लगाना ही नहीं है, काम ही नहीं करेगा। ओके, ठीक है। अब ये राउटर कहाँ लगाएगा वो भी आप समझ लीजिए। जब सैम पेट्रोडा जी ने, या जो भी हमारे नेशनल एडवाइजर थे टेलीकॉम के, उस समय जो भी पैनल था, बात मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की है, सन 2004-5 के बारे में बात है, तो उन्होंने कहा कि जब बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड जो दे रहा है इसकी सफलता बहुत अच्छी तरीके से मिल गई है, लेकिन इसका विकास, डेवलपमेंट हर लोगों के घरों में देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉपर वायर बिछाना, मोबाइल से भी अलग लाइन कर रखी है, तो सारी चीजें मुश्किल काम थे। उन्होंने कहा कि नई लाइन बिछानी पड़ेगी जिसमें कंप्लीटली फाइबर और राउटर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो राउटर जो लगाएगा सबसे पहले बीएसएनएल ने लगाए, और कहाँ लगाए? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये राउटर लगाया गया दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, और इन सबको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। ठीक है, तो आप ये समझो कि एक कंप्यूटर यहाँ लगाया गया दिल्ली में और इन सबको जोड़ दिया गया। तो अगर सारे कंप्यूटरों को इस तरह से जोड़ा जाए जैसे स्क्रीन में दिखा रहे हैं, हर एक कंप्यूटर दूसरे से पूरा जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा टोपोलॉजी होगा? टोपोलॉजी के बारे में बात करें तो टोपोलॉजी होता है स्टार, ब्रिज, मैश, ठीक है ना, इस तरह के टोपोलॉजीज होते हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप बताएं कि क्या, पहले बताओ जानकारी है, यस या नो, क्योंकि टाइम बचाना है मेरे को। यस सर। तो बताइए फिर कौन से टोपोलॉजी है? स्टार, ब्रिज, मैश? सर मैश टोपोलॉजी है ये। मैश टोपोलॉजी है, ठीक है, आपने बहुत बोला, सही है गलत? बाकी जॉय हैं और भास्कर बोल रहे हैं स्टार। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैश क्यों है? क्योंकि मतलब मैश में जो होता है एक क्लोज लूप फॉर्म करता है, तो यहाँ पे एक लूप फॉर्म किया है, तो इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। यस संशुल, आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है तो मोटी रहने दो, कोई बात नहीं। चलो मैं इनकी बात को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैश टोपोलॉजी राइट आंसर है। उसका कारण यह है कि इसमें, बाकी जसकरण, अंशुल जिन्होंने स्टार लिखा है, मैश टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर सामने वाले के सारे कंप्यूटरों से जुड़ा हो, तो ये मैश टोपोलॉजी की खासियत होती है। मैश टोपोलॉजी मतलब अपना बाकी सभी से सीधा भी जुड़ा हो और इनडायरेक्ट भी जुड़ा हो। तो किसी भी कंप्यूटर को उठा लो, यानी किसी भी राउटर को उठा लो, सब डायरेक्ट जुड़ा मिलेगा आपको। तो दिल्ली, मुंबई से मिलेगा, बेंगलोर से मिलेगा, तो इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। नाउ आर ऑल गेटिंग? ठीक है। इंटरकनेक्ट मतलब इंटरकनेक्ट स्टार में भी होता है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि सारे जुड़ जाएं, ठीक है ना, इसमें सारे डायरेक्ट भी जुड़े होते हैं। ठीक है, तो दिस स्टार में तो सब सर हब से वो होता है ना, ज्वाइंट। अरे हब छोटी मोटी चीजें बातें मत करो, हब भूल जाओ। ये सब राउटर हैं, यहाँ इनके अंदर पोर्ट लगे होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर पोर्ट, उससे जोड़े जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर है। हब तो खिलौना है, कोई पूछता नहीं आज की डेट में। ठीक है,
तो आप जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आप क्लियर हो जाओगे। आपके ये दीज ऑल आर कनेक्टेड। ये जो राउटर है इसी के अंदर पोर्ट होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो भी आप देख लेंगे। देखिए ये है, मैं अभी आपको उस पर दिखा देता हूँ, गूगल सर्च पे दिखा देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं राउटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, राउटर्स जो भी है। ये तो देखो दुकानों में अब राउटर भी ना यही वाले बिकने लगे, 4000 5000, ये राउटर नहीं होते, ठीक है ना। सिस्को का लिख देता हूँ, सिस्को 760 जो भी है, कोई भी लिख दो, आगे डिजिट लिखनी पड़ेगी तब जाके कंप्लीट राउटर आएगा। इसकी इमेजें देख लेते हैं। दीज आर द रियल राउटर, जो अब आप ये है राउटर था, ऐसे देखने में लुक वाइज जो राउटर हैं ये बड़े बड़े दिखते हैं आपको। अब आपने कहा कि जुड़ेगा कहाँ, कोई भी राउटर उठाओगे, किसी को भी ले लेता हूँ, चलो सपोज करो इसको ले, हमारे यहाँ लगा हुआ है एलटीटीसी के अंदर। तो इस राउटर के अंदर अगर आप पाएंगे कि यहाँ पे ये पोर्ट है, इस पोर्ट को हम लोग जोड़ते हैं, दिस इज द राउटर, ठीक है ना। दिस राउटर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हब अब कुछ नहीं होता, वो सब तो लोकल मैटर है, उसके बारे में आप प्रैक्टिकली जल्दी समझ जाओगे। अभी आते हैं वापस, ठीक है। तो अभी आपका जो मेन राउटर है ये सारे आपस में ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े गए हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है ये मेन लाइन है, इस लाइन को बिछाने वाला बीएसएनएल है, मैनेजमेंट करने वाला बीएसएनएल है। इस लाइन पे जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जो आपको इंटरनेट टेलीफोन देती है, वो इसी लाइन पे होके आते हैं, राइट, ठीक है। तो ये आपका जो ये जो राउटर है नियर बाई आपको अब आएंगी कंपनी पी राउट, आईएसपी, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, बहुत ही सीधा है, इससे कंपनियां जुड़ती हैं। फिर मान लो आपका कॉलेज कैंपस है, कॉलेज कैंपस में सभी को इंटरनेट देना, तो वहां पे कस्टमर एज राउटर लगेगा, और फिर कस्टमर एज राउटर स्विच लगाएंगे, तो स्विच से अगर मैं यहाँ टावर लगा दूं तो आप मोबाइल से, रिलायंस का 4G इसी नई लाइन पे है, लेकिन फाइनली वो बीएसएनएल के ही लाइन पे आता है, जो इसका मेन कोर राउटर्स है उसी पे ही आता है ये, ठीक है ना। जस्ट 1 मिनट। अब यहाँ पे ये जो राउटर्स लगे ये आपके मेन तो राउटर हो गया आपका पूरा, ये जो कंट्री में लगाया गया, इसको मैनेज कौन कर रहा है। और अभी हाल में आपने सुना होगा BBNL मर्ज विथ BSNL, BSNL से अलग बनाया था ताकि लोड बढ़ रहा था। अब BBNL का वापस चले जाओ भाई, BSNL में चले जाओ, BSNL ही करेगा जो भी कुछ करेगा। MTNL को भी पहले अलग किया गया कि बहुत सारे कस्टमर होते थे, कमाई खूब आती थी, तो इसको भी बोला गया कि वापस आ जाओ, ठीक है ना। ये भी MTNL भी BSNL में मर्ज होगा, ठीक है। तो क्यों BSNL में मर्ज हो रहा है, वो इसलिए मर्ज हो रहा है, गवर्नमेंट क्यों बचा रही है, क्योंकि ये जो मेन लाइन है पब्लिक को नहीं पता कि हमारा चाहे कंपनी कोई हो, जो मेन लाइन मैनेज बाय द BSNL, ठीक है। और ये सारे ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े, क्यों जुड़े, और मेश टोपोलॉजी में जुड़ेंगे कि अगर किसी वजह से केबल डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी आप कम्युनिकेशन कर सकेंगे। ग्रे लाइन फेल हुआ पूरी हो, इसका मतलब ये नहीं कि सारी कंपनी आके कोई, हाँ एक गवर्नमेंट ने एक बात और जो और कही है कि चूंकि पैसे गवर्नमेंट के पास भी नहीं होता, गवर्नमेंट भी भिखारी समझ लो होते हैं, वो भी हमें में से पैसे निकाल, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो ऐसा नहीं होता पैसा कहीं पैदा किया जाता, पैसे क्या होता है कि एक दूसरे की मेहनत का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपने कुछ मेहनत किया तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे वही पैसे के रूप में स्वरूप ले लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है टैक्स, टैक्स तो नहीं 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 नहीं, नहीं। टैक्स तो उन लोगों के लिए है जो पैसे कमाते नहीं है, उनकी सैलरी दी जाए, समझ में आ गई ना। टैक्स का मतलब ये जो टैक्स लिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री जी की सैलरी कहां से बनती है, कोई कंफ्यूजन, आप क्लियर हुआ यस या नो अंशुल, प्रधानमंत्री जी की सैलरी कहां से बनती है बताओ। प्रधानमंत्री की सैलरी जो हम लोग टैक्स जमा करते हैं, ये जो टैक्सों से इकट्ठा किया जाता है पैसा, उसी से जो नौकरशाही होते हैं, नौकरशाही मतलब जो प्योर गवर्नमेंट में होते हैं, जैसे कि IAS IPS प्योर गवर्नमेंट में। दूसरा जो आपके
जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे, बीएसएनएल लोग गलतफहमी है, बीएसएनएल अपना खुद कमाता है, अपना सैलरी खुद लेता है। बीएसएनएल को गवर्नमेंट पैसा देके कोई उपकार नहीं करे, बीएसएनएल ने इससे कई गुना ज्यादा अरबों रुपए का पेमेंट दिया हुआ है, पहले से दे रखा है। बीएसएनएल हो, रिलायंस हो, कोई भी कंपनी हो, जो पैसा है, और रिलायंस की बात करें तो रिलायंस तो सारा नेटवर्क खुद घर में पैसा थोड़ी था, उसने बैंकों से कर्ज लेके डाला है। जिस दिन बंद होगा रिलायंस, गवर्नमेंट उसका करके बैंकों का पैसा चुकाएगी। ये गारंटी, गारंटर गवर्नमेंट है हर चीज में, ठीक है। चलिए अभी आते हैं दूसरी जो कंपनी लगेगी आपकी यहाँ पे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है कोई भी नहीं, पीपीपी मॉडल में ये कह रहा था कि गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल का प्रपोजल दिया हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी व्यवस्था है उसमें प्राइवेट कंपनी की मदद से पैसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन कभी भी प्राइवेट में चली जाए। उसके बाद सेकेंड लेवल आता है वो कंपनी जो आपको इंटरनेट देती है, जैसे कि इसको बोलते हैं पी राउटर, रिलायंस, टाटा, आईएसपी, बीएसएनएल, जो भी कहो। और तीसरा, अगर सिंपली समझने के लिए, तीसरा राउटर कस्टमर एज राउटर लगेगा। आपके कॉलेज में लगा होगा या शहर का एक्सचेंजों में लगा होगा, वहां पे एक लोकल स्विच, जो नए जमाने के स्विच लगाए जाते हैं, इस पे हम अगर टावर खड़ी कर दें तो आपका ये जो रिलायंस है, रिलायंस का तो पूरा इसी नई लाइन पे है, इस टावर से जुड़कर फिर एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से फिर कंप्यूटर में जहां भी कम्युनिकेशन कराना होता है, ये नया नेटवर्क आपके सामने है। ऑल आर सर एक गेटिंग और माय बार पॉइंट? रिपीट कर दीजिए, वो पी राउटर से सी राउटर मतलब कैसे वो सर्किल हो रहा है? अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये मेन लाइन बिछाई गई, ठीक है, एक नई लाइन बिछाई गई सन 2005 में, ठीक है। और इसमें सारे राउटर जुड़ेंगे। उसके बाद कोई कंपनी आई, वो कहती है कि मुझे इंटरनेट देना, मान लो बीएसएनएल है, ठीक है। तो बीएसएनएल के बाद तो पुराने भी स्विच है, नया भी लगाएगा, मान लो रिलायंस लगा, तो रिलायंस इंटरनेट देने के लिए अपने यहाँ क्या लगाएगा, क्या टेक्नोलॉजी में लगाएगा, वो अपने यहाँ एक राउटर लगाएगा जिसको हम बोलेंगे प्रोवाइडर एज राउटर। ये भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर राउटर मतलब कंप्यूटर हो गया आज की डेट में, कंप्यूटर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो वही चीज, एक राउटर यहाँ पे लगाया, इसको जोड़ेगा मेन लाइन में, जब गवर्नमेंट परमिट करेगी, लाइसेंस देगी, अलाउ करेगी, तब वो मेन लाइन में उसको जोड़ेगा, ये भी ऑप्टिकल फाइबर से, ठीक है। अब रिलायंस वाले को मान लो शहर के अंदर लोगों को टेलीफोन पे या मोबाइल पे इंटरनेट देना है, तो हर एरिया में एक, नियर बाई एरिया में एक वो लगाएगा कस्टमर एज राउटर, ठीक है। पी राउटर तो मेन राउटर हो गया, हो सकता है कि पूरे रिलायंस का चंडीगढ़ में लगा हुआ है। उसके बाद नियर बाई जितने भी शहर है, क्योंकि फाइबर की होने से दूरी का कोई भी बाउंडेशन नहीं रह गया था, ठीक है ना। अब ये जो राउटर है आपका, मान लो यहाँ पे लगा दिया, अंबाला शहर में लगा दिया, ठीक है, अभी फाइबर से। अब अंबाला शहर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा, और जहां भी टावर लगेंगे, ये दोनों कंबाइन में होता है, जहां भी कस्टमर एज होगा कंबाइन में होगा, ये दोनों स्विच और ये, और यहाँ से केबल निकलेगा और टावर पे जोड़ दिया गया। तो आपका जो मोबाइल फोन है, अगर आप रिलायंस के कस्टमर हो, क्योंकि रिलायंस केवल नई लाइन पे है, बाकी सभी पुराने लाइनों पर भी गए हुए हैं, इसलिए मैं बाकी का नहीं जिक्र कर रहा हूँ। और ये आपका टावर है, तो ये आपका मोबाइल फोन यहाँ कनेक्ट होता है, तो डेफिनेटली आपका मोबाइल फोन स्विच जो निकट बाई जो भी टावर है, टावर किससे जुड़ेगा, स्विच से जुड़ेगा, और स्विच से हमारा कस्टमर एज राउटर से जुड़ेगा। कस्टमर एज राउटर में एक ये डिसाइड करता है कि ये मान लो ये टावर है, आप अपने अपने नंबर ए से मान लो कुछ भी कम्युनिकेशन किया, इंटरनेट भेजा, क्योंकि अब इंटरनेट कम टेलीफोन है, इंटरनेट इज द फर्स्ट, तो ये इस राउटर से यहाँ पे आएगा प्रोवाइडर एज राउटर। ये पुराने जमाने का डीटेक्स है कि हमारे शहर का है या दूसरे शहर का है, ये सब राउटर हो गया, वहां पे भेजेगा। फिर दूसरे एंड पे भी सेम घूमते फिरते इसी तरह रिटर्न बैक होगा, दे विल कम्युनिकेशन। तो इसमें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस या नो? यस सर। क्लियर हो गया ना? यहाँ पर आप जुड़े थे। बीएसएनएल में क्या है कि पुरानी लाइन को ही फिर उसने ओके किया हुआ है, ठीक है। अब आपके कॉलेज में भी सभी को वाईफाई हॉस्टलों में दिए गए होंगे, जो भी एम्प्लॉइज हैं वो भी काम कर रहे होंगे, तो उनको भी दिया गया होगा। उस केस में क्या किया गया होगा, उस केस में आपको यहाँ पर ये जो कस्टमर एज राउटर है, जो आपका कॉलेज है उसके अंदर ही लगा होता है, छोटा सा राउटर होता है, और आजकल पैसे में फ्री राउटर, इसके लिए कंडीशन होती है, ये राउटर फिर भी कम से कम जो आपके कॉलेज में लगा होगा, कितना भी सस्ता लगाया होगा, तो कम से कम 1.5 से 2 लाख के नीचे का होगा ही नहीं, ये कोई चीज चलेगा नहीं। अगर आपके कॉलेज में 1000 लोगों को इंटरनेट देना है, तो कम से कम 2 लाख का राउटर वहां पे लगा होगा, ठीक है। और ये राउटर कहते हैं या तो कंपनी से किराए पे ले लेते हैं,
या इसके लिए कोई नेटवर्क इंजीनियर डाल दिया जाता है, अलॉटमेंट कर दिया जाता है। ज्यादातर कॉलेज शुरू में नए थे तो उन्होंने उस आईएसपी से ही ले लिए कि आप ही लगा लो, खाली लोकल में हम बंटवा देते हैं कहाँ का वाईफाई लगना है, कहाँ कहाँ लगना है। ठीक है, तो अब नेटवर्क बिल्कुल सीधा, इसी तरह न्यू लाइन, अगर आप जो भी हैं पूरा घूमते फिरते ऐसे ही जाएंगे आज की डेट में। पुरानी लाइन भी पूरी की पूरी माइग्रेट हो गई है, ये वाली लाइन तो पूरी माइग्रेट हो गई। जो मेन लाइन है आपका, ये जो डीटेक्स है, मैं आपको चीज बताता हूँ आपका, मैंने पुराना अगर पीपीटी ध्यान हो तो उसमें इसमें मैं आपको पुरानी वाली लाइन को एक बार दिखा देता हूँ। यस, ये वाली है आपकी पुरानी वाली, इसी में देख लीजिए। ये जो है हमारा आपका, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ है न्यू लैंडलाइन। ये न्यू लैंडलाइन का मतलब ये है, अब इसमें समझने की कोशिश करिए, इतना डायग्राम अगर पहले दिन का होगा समझ पाएंगे। देखिए पहले क्या था, हमारी ये लाइनें ऐसे ऐसे बिछी हुई थी, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। मेन एक्सचेंज चला गया, ये चला गया, यानी लोकल कस्टमर एमडीएफ में होते हुए स्विच में जा रहा था, फिर वो मेन एक्सचेंज में चला जा रहा था। अब क्या हुआ है, हम एक केबल उखाड़ के नहीं फेंक सकते, मैंने पहले भी बोला कि लाखों कम नहीं फेंक। उस केस में हमने क्या किया कि ये जो फोन है यहां से यहां तक, ये आपका जो स्विच है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है कस्टमर एज राउटर एंड आपका जो दूसरा है स्विच में, दोनों, ये इसमें दो चीजें ऐड हो गई। तो ये कस्टमर यहाँ पर अगर नए, इसको बोलते हैं एनजीएन, नए नए जमाने में हम इसको एनजीएन बोलते हैं। इसमें एक सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने कि ये जो एनजीएन, ये जो डीटेक्स है जहां भी लगे थे वो पुराना डीटेक्स पूरी की पूरी बदल चुकी है, उसको एनजीएन 4 बोल दिया, नेक्स्ट जनरेशन 4 नेटवर्क। इसको हम आईपी टैक्स नाम, पहले बोल रहे थे डिजिटल टैक्स, अब हमने आईपी। काम वही करेगा, कौन सा एक्सचेंज है या कौन सा राउटर है, अब उसका लैंग्वेज बदल जाएगी, कौन सा राउटर है, कौन सा पर्टिकुलर शहर में जाना है। और अब बीएसएनएल जो सारी नए लाइन भी रिप्लेस कर रहा है वो इस पे कर रहा है, इसीलिए बीएसएनएल अब यहाँ पे भी एबल हो गया लोकल लेवल पे फाइबर देने के लिए। अगर आपको फाइबर लेना है तो बीएसएनएल का अगर फाइबर लेंगे तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं, बीएसएनएल का जो फाइबर है दुनिया का सबसे बेस्ट फाइबर में से कोई नहीं। हाँ, सरकारी भूत अभी भी उसके अंदर लगा हुआ है, ये मैं ही मानता हूँ, लेकिन जल्दी उसका भी समस्या समाधान होने वाला है, क्योंकि न्यू पोर्टल जो आ रहा है, अब उसमें जो कंप्लेन होगी, आप सीधा किसी बीएसएनएल एम्प्लॉइज या उसको नहीं करना, सीधा आप पोर्टल पे कंप्लेन करोगे, डायरेक्टली वो सेंट्रलाइज में चला जाएगा। ठीक है ना, भारत फाइबर बीएसएनएल का ही फाइबर है, बीएसएनएल इज द बेस्ट फाइबर है। फाइबर के मामले में सारी दुनिया को मालूम है कि बीएसएनएल, और डेफिनेटली दूसरे जो भी दे रहे हैं वो घूम फिर के तो बीएसएनएल के ही तो लाइन पे आ रहे हैं। वो तो अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, जो मेन लाइन, ये जो फाइबर है मेन लाइन जो किसका आई है, ये बीएसएनएल का ही तो आई है। तो चाहे लोकल में तुम कुछ भी बांटो, फाइनली आ तो बीएसएनएल के लाइन पे आ रहा। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, कल हम लोग इस पे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, और कल का सेशन में मैं आधा घंटा रखूंगा 4:30 बजे से। कल भी परीक्षा है लेकिन मैं रखूंगा आधे घंटे, 4:30 से 5 के बीच में रखूंगा, ताकि ये वाला इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम इसको पूरा कर पाए। ठीक है ना, तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ, कल मैं मेंटली थोड़ा प्रिपेयर कर लेता हूँ आप लोगों को कि दो चीजें, और मैं अभी ग्रुप में सॉफ्टवेयर शेयर करूंगा, आप लोग इंस्टॉल करके तैयार रखिएगा। कल जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन डे आफ्टर टुमारो अब हमें जरूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, अभी मन में कोई सवाल जवाब आ रहा हो तो आप पूछ लो फिलहाल, इसमें अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मैंने अभी जो शुरू किया है कोई ऐसी चीज तो नहीं बताई जिसके लिए किताब पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, वो पढ़नी है। सिंपली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारा जो नेटवर्क है वो कैसे है, उस पर छोटी छोटी चीजें कैसे अपग्रेड हो रही हैं। सर हाँ बोलो भास्कर। सर एक्चुअली सर आपने जो वीडियोस डाली यूट्यूब में, वो सर वीडियोस देख रहा था मैं। कौन सा वीडियो? तो सर एक मतलब आपने एमडीएफ रूम और ये स्विच रूम के बारे में सर बता रखा हुआ उसमें। तो सर उसमें सर मुझे ये पूछना था कि सर जो मतलब आपने बताया कि एमडीएफ से सारे सर जो तार है वो स्विच रूम में जाते हैं, और सर स्विच रूम में सर पहले जो है लोगों को मतलब जाने नहीं दिया जाता था। रुको, तो मैं आपको सामने खोलूं फिर क्वेश्चन को रखो। ये है आपका, चलो इसमें भी आपको समझ में, आप ये कह रहे हो कि जो अभी अभी तक आपने जो बोला, पहले मैं रिपीट करूं फिर क्वेश्चन पे आना। आपने कहा कि मैंने यहाँ से यहाँ बताया, यहाँ से यहाँ बताया, एमडीएफ से स्विच रूम में आ गया है। ठीक है, अब इसके यस आगे का सवाल है आपका, पूछिए फिर से। सर, ये पूछना था कि सर आपने मतलब उसमें बताया था कि सर स्विच रूम में पहले लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, और स्विच क्योंकि मतलब उसमें सर शायद डेटा
का था कुछ ऐसा। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो सर लेकिन मुझे ये पूछना था कि सर स्विच रूम में मतलब सर बेसिकली वहां पे तो सिर्फ चिप्स लगे हुए थे या सर वायर आए हुए हैं, तो वो डेटा चोरी कैसे हो जाएगा सर? अभी भी है। नहीं नहीं है सर, हाँ वो ठीक है। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, वो हाँ। मतलब वो चोरी कैसे हो सकता है सर? कोई वहां पे जाएगा तो सर वो आपके वायर से नहीं, सर अभी डेटा आप कैसे ले चोरी सकता है? चोरी की संभावना देखो, क्या पहले चोरी होने की संभावना कम क्यों थी? क्योंकि हर लोकल लेवल पे ही यहाँ पे इंजीनियर लगे होते थे। अब क्या है, फाइबर आने की वजह से, मैंने बोला ना सर, रिलायंस की बात करें, ठीक है, रिलायंस की अगर मैं बात करूं तो रिलायंस ने चंडीगढ़ में ही सेंट्रलाइज बना दिया उसने, फिर लोकली वहीं से सारा बांटा जा रहा है। अब यहाँ पे जो भी आदमी है वो पूरे नॉर्थ इंडिया का देख रहा हो, ठीक है। अब उसका यस सर। मेंटल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये तो उसके हाथ में है ना। उसका मन खराब हो जाए, चोरी करके डाटा किसी को दे दे, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस सर, यस सर। अभी आपको चीजें, इसमें आपको एक चीज और बताई थी ना, आप तो बड़े अच्छे समय में जी रहे हो कि अगर आज आपका शाम को टाइम पूरा नहीं होता है, समय पूरा नहीं पास नहीं होता, टाइम पास नहीं होता है, तो आप मोबाइल पे इंटरनेट करके द्वारा, चैटिंग के द्वारा, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यू कैन डू इट। लेकिन जब मेरी नौकरी लगी थी तो मेरी यहाँ पोस्टिंग, उस समय इंटरनेट तो था ही नहीं, ठीक है। तो आपको याद होगा, शायद मैंने बताया या नहीं बताया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, मेरी मैं यहाँ पे कोई अलाउ नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे लेटा रहता था। तो मैं रात को, अब मैं क्या करता था कि बाहरी आदमी को तो परमिशन नहीं था, लेकिन मुझे तो मालूम था ना कि यहाँ यस पे सर। दो लोगों के बीच में बात होती है, ठीक है। तो मैंने अपना टाइम पास कैसे किया, यहाँ पे मैंने यस। स्पीकर लगा दिया। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताया था कि नहीं? यस सर, यस ठीक सर। है ना। तो जो आप एक कह रहे हो डाटा चोरी, आप यहाँ पे जो आदमी लगा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आपने दे दिया, ठीक है, गवर्नमेंट वाले की हिम्मत नहीं होती, ठीक है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, भाई पावर सप्लाई इंडिया का 24 घंटे नहीं आता। यस सर। पावर सप्लाई थोड़ी देर के लिए फेल कर दो, सारे डाटा निकाल लो, टेक्निकल फॉल्ट, और वो डाटा 6 महीने के बाद बेच दो। ये मत कहना कि मैं बता रहा हूं, मैं तो रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, लेकिन दिस लूप होल इज पॉसिबल, यस सर। 100% नेवर सिक्योर, ठीक है ना। ये कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। अब आप खुद समझ गए क्या मैंने कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ज्यादा मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, बट ये पॉसिबल है, ठीक है। ओके। लेकिन इनकी सिक्योरिटी, जब हमें मालूम है, जब मुझे मालूम है कि इसमें इतना बड़ा लूप होल है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सिक्योर बनाए। तो उसको सिक्योरिटी करने के लिए हम लोग और क्या क्या कर रहे हैं, वो भी हम ही लोग हैं, ठीक है। तो उसको इतना यस सर। वो कर दिया कि हमारे लिए ही दीवार तोड़नी मुश्किल हो गई है, ठीक है, वो आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लूप होल खत्म हो गया, खत्म तो हो ही नहीं सकता, दूसरा रास्ता निकल जाएगा। एक रास्ता तो मैंने आपको बता दिया पुराने जमाने का, लेकिन नए जमाने में पावर तो बंद होता ही नहीं, तो फिर दूसरा रास्ता क्या होगा, वो भी एक तरीका होगा कुछ ना कुछ, वो भी बात कर लेंगे कभी, ठीक है। ओके चलिए, सर। थैंक यू सर। और कुछ पूछना है? चलो फिर कल मिलते हैं 4:30 बजे, आधे घंटे का सेशन रखेंगे और फिर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक सर है। कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है सर, मैं आपने बोला एक बहुत है। पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर आपके ग्रुप में डाल दूंगा, अभी आप मैसेज कर देना ग्रुप में कि प्लीज शेयर सॉफ्टवेयर एंड पीपीटी दोनों के लिए। अगर पीपीटी भी शेयर नहीं करी हो तो मैं सारा सिस्को शेयर पैकेट करूँ, ट्रेसर। ठीक है ना। वो जिम मैं पहले दिन भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ आगे, क्योंकि मेरे पास लगातार काम रहते हैं, तो दिमाग से निकल जाता है किस ग्रुप में किया, किस ग्रुप में नहीं किया, ठीक है ना। तो आप वहां लिख दोगे तो देर रात तक मैं उसमें आपका डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।